नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आपके सामने लेकर आई हूँ बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। शीर्षक है विषय का हिंदी गद्य। विद्यार्थियों की डिमांड पर कि मैडम हिंदी साहित्य हिंदी गद्य मेजर का पेपर नहीं डला है, आप ही के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसका पेपर कल है। तो लीजिए फटाफट टाइम वेस्ट न करते हुए हम देखते हैं बीए हिंदी साहित्य हिंदी गद्य का सिलेबस और तुरंत ही आपके सामने उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देने वाली हूँ। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र में हम हिंदी गद्य को देख रहे हैं। मेजर पेपर है आपका। इकाई 1 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की पृष्ठभूमि एवं उदय के कारण पढ़ना है। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी गद्य उद्भव के कारण पूछे जाएंगे। साथ ही साथ हिंदी उपन्यास का स्वरूप और विकास और प्रमुख प्रवृत्तियाँ अर्थात विशेषताएं पूछी जाएगी। और रामगढ़ की रानी चैप्टर पर व्याख्या और समीक्षा पूछी जाएगी विद्यार्थियों। और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी जल्द ही इसी वीडियो में आगे फटाफट बताने वाली हूँ। नोट डाउन करते चलिए, आपके कल के पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखते हैं इकाई 2 को। इकाई 2 में देखिए हिंदी कहानी का स्वरूप और विकास पढ़ना है। स्वरूप और विकास पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रमुख हिंदी कहानियाँ, व्याख्या और समीक्षा। कहानियों में देख रहे हैं आप, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि मैंने बहुत डिटेल में विस्तार पूर्वक पढ़ाई है। कहानी को आप देख सकते हैं, पूरा की पूरा चैप्टर पूरी की पूरी कहानी डाली है। पंच परमेश्वर, जो कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ी होगी। प्रेमचंद, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की और वापसी उषा प्रियमदा जी की कहानी इकाई 2 में आपको पढ़ना है। उसमें कहानी से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे आपको बताया गया है इसमें। आगे देखते हैं इकाई 3। इकाई 3 में हिंदी नाट्य साहित्य स्वरूप और विकास पर बात करना है। हम नाटक की बात कर रहे हैं, नाटक का स्वरूप, नाटक का विकास। हिंदी एकाकी स्वरूप और विकास, फिर नाटक लहरों के राजहंस मोहन राकेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर व्याख्या और समीक्षाएं पूछी जाती है। साथ ही दीर्घोत्तरी प्रश्न भी पूछे जाएंगे। एकाकी व्याख्या और समीक्षा और दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा, टूटते हुए सुरेश चंद्र शुक्ल चंद्र द्वारा पूछा जाएगा। इकाई 4 की बात करते हैं। इकाई 4 में देख रहे हैं विद्यार्थियों हिंदी निबंध स्वरूप और विकास। हिंदी निबंध स्वरूप, हिंदी निबंध का उद्भव एवं विकास। प्रमुख निबंधकारों का परिचय व प्रवृत्तियाँ। प्रमुख निबंध में व्याख्या और समीक्षा पूछी जाएगी, जिसमें मुख्य मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्वारा रचित है। साथ ही मेरे राम का मुकुट भीग रहा है आचार्य विद्यानिवास मिश्र। साथ ही आगे देख रहे हैं सिलेबस में इकाई 5 अंतिम इकाई का कि हिंदी की अन्य गतिविधियाँ स्वरूप और विकास। संस्मरण को पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा के संस्मरण पद के साथ ही संग्रह से लिया गया है। नंबर 2 यात्रा वृत्तांत को देखना है। सौंदर्य की नदी नर्मदा अंश ओमकारेश्वर से खलखाट अमृतलाल वेगड़ जी ने लिखा है। और व्यंग भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई, जो कि बहुत ही विस्तार पूर्वक डिटेल में मेरे चैनल पर पढ़ाया गया है। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, या बीए सेकेंड ईयर आप डालेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। जीवनी उत्तर योगी श्री अरविंद्र अंश मनुष्य प्रकृति की सर्वोच्च प्रयोगशाला है, शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित पढ़ना है। आत्मकथा पढ़ना है, क्या भूलूं क्या याद करूं अंश पढ़ना है, कुछ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। इसके साथ ही साथ डायरी कठिन समय में रमेश चंद्र शाह अंश दिए गए हैं 25/4/2010 दिनांक तक के पढ़ना है आपको विद्यार्थियों। तो ये सम्मुख था आपके सामने हिंदी गद्य का सिलेबस, हिंदी साहित्य मेजर पेपर का सिलेबस। चलिए चलते हैं हिंदी गद्य से। परीक्षा में कल पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, कुछ संभावित प्रश्नों की ओर चलते हैं जो आपके लिए सहायता और दिशा निर्देश का काम करेंगे। इकाई 1 से हिंदी गद्य साहित्य में नोट डाउन करिए। आधुनिक गद्य साहित्य का विकास भारतेंदु के स्वाधीनता प्राप्ति तक देखेंगे। हिंदी गद्य के क्रमिक विकास पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी है। उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए, सिंगल स्टार लगाएंगे, आईएमपी है। उपन्यासों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से समझाइए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। अगला चैप्टर आपके सम्मुख है रामगढ़ की रानी। दीर्घोत्तरी प्रश्न पे देखेंगे, रामगढ़ की रानी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट आईएमपी। साथ ही साथ रानी अवंतीबाई और 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, ट्रिपल स्टार है। और रानी अवंतीबाई के बलिदान के विषय में लिखिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट आईएमपी।
आगे नोट करिए, रानी अवंतीबाई के कितने पुत्र थे, उनके पुत्रों का नाम क्या था। रानी अवंतीबाई का शासन क्षेत्र कौन सा था। साथ ही बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है आपकी डिमांड पर, रानी अवंतीबाई का बलिदान स्थल कौन सा है। इकाई द्वितीय पर आ जाते हैं, कहानी की परिभाषा दीजिए एवं कहानी के स्वरूप की विवेचना कीजिए। ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी है। कहानी के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, प्रकार बताना है आपको स्टोरी के, और साथ ही साथ कहानी और उपन्यास में अंतर। द्वितीय इकाई में उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी से हम देख रहे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न। उसने कहा था कहानी का सारांश लिखिए, ट्रिपल स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको लिखना है लहना सिंह के चरित्र की विशेषताएं। उसने कहा था कहानी का एक प्रमुख पात्र है लहना सिंह, उसकी विशेषता लिखना है। उसने कहा था पाठ के आधार पर अगला प्रश्न 4 नंबर का सूबेदारनी का चरित्र चित्रण कीजिए, डबल स्टार लिखा है। और इसी क्रम में का प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव लिखिए। सारांश या केंद्रीय भाव लगभग एक ही होता है। देखते हैं इसमें लघुत्तरी प्रश्नों को। लघुत्तरी में देखिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी कितने भागों में है, युद्ध का वर्णन कीजिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट आईएमपी है। उसी के साथ हम प्रश्न देख रहे हैं, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत किया गया है, डबल स्टार लगाएंगे। इसी क्रम में देख रहे हैं लहना के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है, बताइए। परमेश्वर में पंच परमेश्वर कहानी का सारांश लिखिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट आईएमपी। प्रेमचंद ने ऐसा क्यों लिखा है कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन है, न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं मिलता, पंच की जुबान में खुदा बोलता है। साथ ही अगला प्रश्न नोट डाउन करेंगे, इसी का नाम पंचायत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो कब की रसातल को चली जाती। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इसी में पंच परमेश्वर में लघुत्तरी प्रश्न पर टिक करेंगे। पंच परमेश्वर की कहानी का उद्देश्य क्या है, डबल स्टार। पंच परमेश्वर पाठ के द्वारा प्रेमचंद जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, डबल स्टार, वेरी आईएमपी। और जुम्मन शेख का चरित्र चित्रण कीजिए, इसे भी देख लीजिएगा। आइए आगे की ओर चलते हैं। पुरस्कार कहानी की बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित दीर्घोत्तरी प्रश्न। मधुलिका की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उसके साथ ही साथ जीवन के सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उसकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ घटती बढ़ती रहती है। उक्त पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है। और इसी के साथ प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मधुलिका ने अरुण के साथ हो अपने लिए भी प्राणदंड की याचना की, अरुण के साथ ही अपने लिए भी प्राणदंड की याचना की। क्या उसका ऐसा करना उचित था और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ लघुत्तरी प्रश्नों में टिक मार्क करिए। लघुत्तरी में इंपॉर्टेंट है, मधुलिका अपने अभाव को आज बढ़ाकर सोच रही थी कि पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मधुलिका ने राजा से भूमि का मूल्य क्यों स्वीकार नहीं किया। अगर इस कहानी को आपने पूरा पढ़ा है तो आप इसके समस्त उत्तरों को दे पाएंगे। कौशल के महाराज के साथ खेल में मधुलिका क्या कर रही थी तथा क्यों कर रही थी, उत्तर दीजिए। इसको भी टिक मार्क करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं वापसी कहानी की ओर। वापसी उषा प्रियमदा द्वारा रचित है, जिसमें दीर्घोत्तरी प्रश्नों में हम देख रहे हैं विद्यार्थियों। दीर्घोत्तरी में देखेंगे वापसी कहानी के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए, डबल स्टार है, वेरी आईएमपी है, ज़रूर समझ लीजिएगा। उसके बाद है वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ, इस कथन को पाठ के आधार पर समझाइए। वापसी कहानी का सार संक्षेप में देते हुए कहानी के पात्र गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण कीजिए। साथ ही साथ वापसी कहानी का सारांश भी पूछा जा सकता है, तो सारांश तो ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। संसार की दृष्टि में गजाधर बाबू का जीवन किस प्रकार सफल कहा जा सकता था, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। घर जाने की खुशी के बाद भी गजाधर बाबू का मन क्यों दुखी था, डबल स्टार लगा लीजिए। गजाधर बाबू ने भोजन बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी और क्यों सौंपी, ट्रिपल स्टार। वापसी कहानी का उद्देश्य। इकाई 3 की ओर चलते हैं, नाटक एवं एकाकी का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। हिंदी नाटक के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाएंगे। एकाकी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषता लिखिए। आपको पता होना चाहिए नाटक क्या है, एकाकी क्या है, उपन्यास क्या है। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी और इन टर्मोलॉजी से परिचित नहीं है, हिंदी नाटक एकाकी से, तो परिचित होना बहुत अनिवार्य है विद्यार्थियों।
एकाकी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी है। हिंदी एकाकी के उद्भव एवं विकास की समीक्षा कीजिए, इस प्रश्न को भी याद कर लेंगे, समझ लेंगे। साथ ही साथ चलते हैं नाटक लहरों के राजहंस, जो कि मोहन राकेश ने लिखा है। दीर्घोत्तरी प्रश्न में नाटक लहरों के राजहंस के प्रमुख पात्रों का परिचय देना है। लहरों के राजहंस नाटक के आधार पर सुंदरी के चरित्र का चित्रण करना है और मोहन राकेश के नाटकों में निहित आंगिक अभिनय पर प्रकाश डालिए। इसमें महत्वपूर्ण है दीर्घोत्तरी में पात्रों का परिचय और सुंदरी के चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं लघुत्तरी प्रश्न की ओर। नंबर 1 पर टिक मार्क करेंगे। लहरों के राजहंस नाटक पर किसकी परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है? सिंगल स्टार। चलिए दीपदान एकाकी की बात करते हैं। दीपदान एकाकी में रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकाकी दीपदान का सारांश प्रस्तुत कीजिए, ट्रिपल स्टार। दीपदान एकाकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। साथ ही साथ दीपदान एकाकी में निहित पन्नाध्याय के त्याग व एकनिष्ठा के भाव का वर्णन कीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसमें और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दीपदान की अन्य पात्र शामली के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, डबल स्टार। दीपदान एकाकी के कथानक की विवेचना कीजिए। इसी में लघुत्तरी में लगाएंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जीवन परिचय संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। बनवीर कौन था? परिचय दीजिए। दीपदान एकाकी के नामकरण की सार्थकता पर सिद्ध कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं टूटते हुए एकाकी की ओर, जो कि डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। सुरेश शुक्ल चंद्र का परिचय देते हुए उनके साहित्यिक अवदानों को विस्तार पूर्वक समझाइए, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न में। साथ ही साथ अगला प्रश्न है टूटते हुए एकाकी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सारांश किसी भी कहानी का पूछे जाने की संभावना है। एकाकी टूटते हुए के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। टूटते हुए एकाकी के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। इकाई 4 की बात कर रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता का सारांश लिखिए, टिक मार्क करेंगे, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषागत विशेषताओं के साथ साथ उनके साहित्यिक परिचय पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न लघुत्तरी में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। साथ ही साथ मित्रता पाठ का उद्देश्य क्या है? सिंगल स्टार लगाएंगे। विश्वास पात्र मित्र जीवन की संजीवनी सिद्ध होती है, कैसे? सिंगल स्टार लगा लेंगे। अशोक के फूल पर आ जाइए। अशोक के फूल में दीर्घोत्तरी प्रश्न में मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। साथ ही साथ लघुत्तरी में टिक मार्क करेंगे। अशोक के फूल निबंध का उद्देश्य क्या है? इसी क्रम में आगे देखिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। दीर्घोत्तरी प्रश्न। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का सारांश लिखिए। अगला प्रश्न है। साहित्य और संस्कृति की सुगंध विश्व पटल पर फैलाने में मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान है, स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न में देखेंगे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है में नदियों और सरोवरों को देखना क्यों दुस्सह हो गया है। साथ ही साथ राम के मुकुट को लेकर उनके मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं, सिंगल स्टार। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी काल रात्रि आ गई है, प्रश्न को टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इकाई 5 के प्रश्न को देख रहे हैं। पथ के साथी सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा का संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है, इसकी विशेषताओं को लिखिए, ट्रिपल स्टार, मोस्ट आईएमपी। पथ के साथी संस्मरण में व्यक्त सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व को विस्तार पूर्वक समझाइए या विश्लेषित कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न में आप पथ के साथी में कुल कितने साहित्यकारों का परिचय है बताइए, इसको देख लीजिएगा। और पथ के साथी गद्य की कौन सी विधा है। अगला चैप्टर हमारा है सौंदर्य की नदी नर्मदा, यात्रा वृतांत अमृतलाल बेगड़ जी द्वारा लिखित है। दीर्घोत्तरी प्रश्न इसमें देखेंगे। एक नदी की सांस्कृतिक यात्रा और जीवन दर्शन का अमृत है सौंदर्य की नदी नर्मदा, स्पष्ट कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न इसमें करेंगे। अमृतलाल बेगड़ और नर्मदा नदी के बीच के सुखद संबंध को स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई की ओर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है भोलाराम का जीव में, जो कि हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग्य है। भोलाराम का जीव नामक व्यंग्यात्मक कहानी समाज में कैसे भ्रष्टाचार एवं रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करता है, कहानी के आधार पर पुष्टि कीजिए। इस कहानी को विस्तार पूर्वक वीडियो में समझाया गया है, प्रीवियस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। भोलाराम का जीव व्यंग्य लेखक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ डबल स्टार लगाएंगे। चित्रगुप्त के अनुसार पृथ्वी पर आजकल किस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। और अंतिम प्रश्न इसमें दीर्घोत्तरी में है भोलाराम क्यों मरा।
आगे देखते हैं इसी प्रश्न में, अगर मकान मालिक वास्तव में मकान मालिक है तो उसने भोलाराम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इस वाक्य में निहित अर्थ को समझाइए, व्यंग को समझाइए, प्रश्न पूछा जाता है अक्सर। लेखक इस व्यंग के माध्यम से, प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, लेखक इस व्यंग के माध्यम से वर्तमान में किन अव्यवस्थाओं पर सीधा प्रहार कर रहा है, अपने मौलिक विचार लिखिए। अगर कहानी को विस्तार पूर्वक समझ लेंगे, जो कि मैंने वीडियो में डाल चुकी हूँ पहले ही, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। अगला प्रश्न है 12वां दीर्घोत्तरी में, वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था पर अपना मत व्यक्त कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लघुत्तरी प्रश्न में, यमदूत ने भोलाराम के जीव के लापता होने के बारे में क्या बताया, इंपॉर्टेंट है, सिंगल स्टार लगा लेंगे। धर्मराज ने किन किन लोगों को के आने की पुष्टि की, उन लोगों ने क्या अनियमितताएं की थी, इस पर बात करेंगे। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होगी। दफ्तर के बाबू के ऐसा कहने का क्या आशय था, समझाइए। ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मोस्ट आईएमपी है। जीवनी में देखिए, श्री अरविंद योगी की बात की जा रही है, उत्तर योगी श्री अरविंद जी की बात। जीवनी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए, ट्रिपल स्टार। साथ ही इसी क्रम में अगला प्रश्न है, श्री अरविंद जी के वैवाहिक जीवन पर प्रकाश डालना है आपको, जो पूछा जाता है। श्री अरविंद जी की पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान लिखिए, इसको भी पूछा जाता है, डबल स्टार लगाएंगे। श्री अरविंद जी का यौगिक एवं साधुतात्मक जीवन के विषय में लिखिए, साधु तुल्य जो जीवन था उनका, उसके बारे में लिखना है। श्री अरविंद ने लघुत्तरी में लगाएंगे, नौकरी क्यों छोड़ दी थी। और अगला प्रश्न है, श्री अरविंद जी को योग साधना करने का समय कब मिला। साथ ही साथ क्या भूलूं क्या याद करूं की ओर चलते हैं। अंतिम, आत्मकथा से आप क्या समझते हैं, बच्चन जी की आत्मकथा की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नहीं दिया है, सॉरी। आगे देखते हैं लघुत्तरी में, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभक्त है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में हरिवंश राय बच्चन जी की साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी, मन को छूने वाली आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, पढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छा लगेगा, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा का उद्देश्य लिखिए। यह आपके सम्मुख था अंतिम प्रश्न, इसे नोट डाउन करेंगे विद्यार्थियों। साथ ही साथ चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर। डायरी कठिन समय में, रमेश चंद्र शाह द्वारा रचित दीर्घोत्तरी प्रश्न में डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। नहीं दिया हमने टिक में। अगला प्रश्न निशान लगा लेंगे, ट्रिपल स्टार। लेखक रमेश चंद्र शाह का जीवन परिचय देते हुए साहित्य का उल्लेख कीजिए, ट्रिपल स्टार लगाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये आपके सम्मुख था हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज, जो कि कल के पेपर के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। और थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू।